Welcome to online lecture of Sharad V. More English High School. So today we will continue this story, The Bremen Town Musician. Okay. So yes, till here we have done it, right? So we will start from here. It was quite dark by the time they reached the house. अब देखो हमने ये स्टोरी में क्या देखा था कि एक once there was a donkey, right? एक डोंकी था, राइट? वो डोंकी अपने अपने मास्टर के लिए क्या करता था, बहुत हार्ड वर्क करता था, बहुत मेहनत करता था, लेकिन वो जब ओल्ड इनफ हो गया था, जब वो बूढ़ा हो गया था, तो उसका जो मास्टर था वो उसको क्या करवाता था, स्टार्व करवाता था, राइट? मीन्स उसे वो भूखा रखता था, राइट? देन व्हाट डोंकी हैज़ डिसाइडेड, सो डोंकी ने क्या डिसाइड करा कि मैं अपने मास्टर का हाउस क्या करूँगा, छोड़ दूँगा। तो डोंकी वो घर से चला गया, अपने मास्टर के पास से चला गया, राइट? और उसने क्या सोचा कि मैं ब्रेमेन नाम के जो एक टाउन है ब्रेमेन नाम का, वहाँ पे जाकर क्या करूँगा, मैं वहाँ पर जाकर गाना गाऊँगा, क्योंकि मेरी अभी भी जो आवाज़ है वो अभी भी अच्छी है, राइट? तो मैं वहाँ जाकर गाना गाऊँगा और वहाँ गाकर गाने मुझे क्या मिलेंगे, पैसे मिलेंगे, राइट? तो जब वो रास्ते में जा रहा था तो उसे कौन मिला, वहाँ पे एक डॉग मिला, राइट? वो डॉग भी क्या हो गया था, एक ओल्ड इनफ हो गया था, राइट? तो उसे भी उसका जो मास्टर था वो उसे भी पसंद नहीं करता था अभी। तो वो उसने डोंकी ने क्या डिसीजन दिया उसे डॉग को कि तुम भी मेरे साथ ही चलो, कहाँ पर चलो, ब्रेमेन टाउन में, वहाँ पे हम दोनों मिलकर क्या करेंगे, गाएंगे, राइट? और हम पैसे कमाएंगे। फिर जब वो दोनों ऑन द वे थे, जब वो दोनों रास्ते में थे, तो उन्हें क्या क्या मिली, एक कैट मिली, राइट? अब वो कैट भी जो थी वो क्या कर रही थी, एक साइड में वो रो रही थी, राइट? वो क्यों क्राई कर रही थी, वो क्यों रो रही थी? क्योंकि जो उसकी मिस्ट्रेस है उसने क्या डिसाइड करा था कि मतलब जो मिस्ट्रेस है उसने भी डिसाइड करा था कि मुझे अब ये नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि वो जो कैट थी वो सिर्फ फायर के पास में, मतलब वो उसको अभी वो भी ओल्ड इनफ हो गई थी, वो भी बूढ़ी हो गई थी। तो वो कैट भी क्या चाहती थी कि मैं बस अभी फायर के पास में बैठूं और सो सकूं। उसकी मिस्ट्रेस को भी अब वो पसंद नहीं आ रही थी। क्यों पसंद नहीं आ रही थी? क्योंकि वो माउस को कैच नहीं कर रही थी, मीन्स वो अभी चूहों को पकड़ नहीं पा रही थी, राइट? सो कम विथ अस टू ब्रेमेन, ऐसा किसने कहा था, डॉग और डोंकी ने क्या कहा कि तुम भी हमारे साथ में चलो। क्यों? क्योंकि तुम्हारी भी जो आवाज़ है वो कैसी है, स्वीट है, स्वीट वॉइस है, राइट? तो तुम भी क्या करना, नाइट म्यूज़िक सुनाना, राइट? नाइट म्यूज़िक सुनाना अपने, यू कैन बी अ टाउन म्यूजिशियन, मीन्स तुम भी वो टाउन की क्या बन सकती हो, म्यूजिशियन बन सकती हो। ऐसा कौन कहा था, डोंकी ने। अब जब वो तीन, कौन कौन, डॉग, डोंकी एंड कैट, जब वो लोग ऑन द वे थे, ट्रैवल कर रहे थे टुगेदर, तब उन्हें रास्ते में एक फार्म यार्ड दिखा, राइट? एक खेती बाड़ी की जगह दिखी। तो वहाँ पे उन लोग ने क्या सुना, एक कॉक की आवाज़ सुना, एक मुर्गे की आवाज़ सुनी, राइट? वो भी क्या कर रहा था, वो भी रो रहा था। वो क्यों रो रहा था? क्योंकि उसकी जो मिस्ट्रेस थी वो क्या करने वाली थी, वो अपने कुक को, उसने क्या सुन लिया था कि उसकी जो मिस्ट्रेस है वो अपने कुक को क्या कह रही है कि आज रात क्या होने वाले, गेस्ट आने वाले, आज घर पे गेस्ट आने वाले, तो तुम क्या करो, यही जो कॉक है उसकी क्या करो, डिश प्रिपेयर करके लेकर आना। तो उसने वो सुन लिया था, इसीलिए वो क्या कर रहा था, वो रो रहा था, राइट? तो डोंकी ने उसे क्या कहा कि तुम, वो भी उन लोग का फीस्ट बनने वाला था, वो गेस्ट का। तो डोंकी ने क्या बोला कि तुम भी हमारे साथ चलो, राइट? वो बैंड ऑफ म्यूजिशियन में, मीन्स बैंड ऑफ म्यूजिशियन में कौन कौन ज्वाइंट हो गया था, डोंकी, डॉग, कैट एंड कॉक, राइट? सो देन वी विल कंटिन्यू दिस स्टोरी, ओके? ब्रेमेन वॉज स्टिल अ लॉन्ग वे अवे, अब जो वो ब्रेमेन जो टाउन था वो अभी भी काफ़ी दूर था, राइट? ऑन द वे दे हैड टू क्रॉस अ फॉरेस्ट, तो अभी रास्ते में जब ब्रेमेन टाउन को वो लोग जा रहे थे, तो वही रास्ते में, ऑन द वे वही रास्ते में क्या था, एक फॉरेस्ट था, एक जंगल था। एज इट बिगेन टू गेट डार्क द कॉक फ्लू टू द टॉप ऑफ द ट्री टू लुक अराउंड द शेल्टर। नो सी, एज इट बिगेन टू डार्क मीन्स जैसे ही अंधेरा होने लगा, तो वो जो कॉक था उसने क्या करा, एक झाड़ पे चढ़ा और वहाँ पे से वो देखने लगा कि यहाँ आसपास कोई रहने की जगह है क्या, कोई शेल्टर है क्या। ही सॉ एन ओल्ड हाउस अमंग द ट्रीज, तो देखो उसने क्या फाइंड करा कि वहाँ पे एक ओल्ड हाउस है, मीन्स एक जूना घर है, अमंग द ट्रीज मीन्स झाड़ों के बीच में, एक उसे कॉक को क्या दिख गया, एक जूना घर दिख गया, राइट?
Yes. As it began to dark, the cock flew to the top of the tree to look around for shelter. He saw an old house among the trees. The four friends decided to rest there for a night. अब देखो जो वो four friends थे, कौन थे वो four friends? डोंकी, डॉग, कैट एंड कॉक, राइट. तो ये सब ने मिलके क्या डिसाइड किया, ये चारों फ्रेंड ने क्या डिसाइड करा कि हम लोग जो है ये रात को क्या करेंगे, यहीं पे स्टे करेंगे. ओके. रेस्ट देयर फॉर द नाइट मीन्स आज रात को यहीं पे क्या करेंगे, हम लोग रेस्ट करेंगे, आराम करेंगे. It was quite dark by the time they reached the house. Now see, it was quite dark by the time they reached the house means जब तक वो लोग वहाँ पर घर तक पहुँच रहे थे तब तक तो काफ़ी क्या हो गया था, अंधेरा हो गया था. Through the window they saw some robbers feasting at a large table inside. अब देखो वो लोग को एक झाड़ों के बीच में जो एक हाउस दिखा था, जो एक घर दिखा था, तो वो लोग ने क्या करे, वो घर की वो हाउस की विंडो में से देखे. सो दे सॉ रॉबर्स सम रॉबर्स फीस्टिंग एट अ लार्ज टेबल इनसाइड. तो वो लोग ने वहाँ पे क्या देखे कि कुछ जो रॉबर्स है, रॉबर्स मीन्स कुछ जो चोर है, वो क्या कर रहे हैं, वो लोग एक लार्ज टेबल पे मीन्स एक बड़े से टेबल पे क्या कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, फीस्ट कर रहे हैं. ओके. द एनिमल्स हैड अ क्लेवर आइडिया. तो ये जो एनिमल्स थे इनके दिमाग में एक क्लेवर आइडिया आया. वाई नॉट गिव देयर फर्स्ट परफॉर्मेंस ईयर. तो वो लोग ने क्या सोचा, वो लोग के दिमाग में क्या आइडिया आया कि क्यों ना वो लोग अपना फर्स्ट परफॉर्मेंस यहीं पर दे. वो लोग कौन थे, बैंड म्यूजिशियन थे, राइट. वो डोंकी ने लाइन से सबको जो जो डोंकी के ऑन द वे उनको मिलते गए, तो उसने क्या कहा था डोंकी ने कि चलो हम लोग जो ब्रेमेन टाउन है वहाँ पे जाकर क्या करेंगे, म्यूजिशियन बनेंगे. एक बैंड बनाया था, राइट, अपना उसमें. सो द एनिमल्स हैड अ क्लेवर आइडिया वाई नॉट गिव द फर्स्ट परफॉर्मेंस ईयर. तो वो लोग के दिमाग में क्या आइडिया है कि क्यों ना हम लोग अपना फर्स्ट परफॉर्मेंस यहीं पर दें. द रॉबर्स वुड बी सो प्लीज्ड दैट दे वुड हैप्पीली शेयर देयर फूड विथ द फोर म्यूजिशियंस. नाउ सी, द रॉबर विल बी सो प्लीज्ड. तो अभी वो लोग क्या सोच रहे कि जब हमारा परफॉर्मेंस वो लोग सुनेंगे तो वो लोग इतने खुश हो जाएंगे दैट दे वुड हैप्पीली शेयर देयर फूड विद द फोर म्यूजिशियन. तो वो लोग इतने हमारी परफॉर्मेंस सुनकर इतने खुश हो जाएंगे कि वो लोग क्या करेंगे, वो लोग जो खाना खा रहे हैं उसमें से वो लोग हमारे साथ भी अपना फूड शेयर करेंगे. ओके. दे माइट इवन पे देम फॉर देयर परफॉर्मेंस. तो वो लोग ने क्या सोचे कि यहाँ तक कि शायद ऐसा भी हो सकता है कि हमारी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी हो कि वो लोग हमारे साथ में सिर्फ खाना ही शेयर ना करें, शायद से ऐसा भी हो सकता है कि वो लोग हमारे साथ में खाना शेयर करने के अलावा हमें पैसे भी दें. ओके. सो द डोंकी प्लेस्ड हिज फोर लेग्स ऑन द विंडो लेज. तो देखो अब जो डोंकी था इसीलिए उसने क्या करा, उसने अपने जो चारों लेग्स थे, चारों अपने जो पैर थे, वो क्या करा, विंडो पे खिड़की के लेज पे लगा दिया. द डॉग जम्प्ड ऑन द डोंकीज बैक एंड द कैट ऑन द डॉग्स. अब देखो सी द पिक्चर ओवर हियर. ये देखो यहाँ पे ये क्या दिया हुआ है, यहाँ पे ये हाउस है, राइट. ये हाउस दिया हुआ है ओवर हियर, राइट. सो देखो वो हाउस के यहाँ पर वो लोग क्या कर रहे हैं, विंडो के साइड में क्या कर रहे हैं, एक डोंकी है, राइट. डोंकी के ऊपर जंप किसने किया हुआ है, डोंकी के बैक पे, डोंकीज बैक पे डॉग है और डॉग के बैक पे कौन है, कैट है, और कैट के बैक पे कौन है, कॉक है. मीन्स वो लोग क्या करे, एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए. ओके. So the dogs jump on the donkey's back and the cat on the dog's. The cock perched on the cat's head. Then all at once and all together they began to sing their wonderful song. अब देखो वो लोग क्या करे, एक दूसरे के ऊपर जंप होकर अपने वो लोग के बैक साइड पे वो लोग जंप होकर खड़े हो गए. और एंड देन और फिर उसके बाद में क्या करे, वो लोग ने साथ में अपना वंडरफुल सॉन्ग मतलब एकदम सुरीला गाना वो लोग ने गाना चालू कर दिया. स्ट्रेंजली द म्यूजिक ओनली फ्राइटेंड द रॉबर्स. तो देखो उनकी जब म्यूजिक स्टार्ट हुई तो जो रॉबर्स थे वो एकदम फ्राइटेंड हो गए, एकदम परेशान हो गए. दे ओनली हियर्ड अ टेरेबल नॉइज एंड सॉ द ह्यूज शैडो कास्ट बाय द एनिमल्स टुगेदर. तो उनको तो वो आवाज़ जो है, वो जो रॉबर्स थे उनको वो सुरीली तो नहीं लगी, उल्टा उनको क्या हुआ, एकदम टेरिबल आवाज़ आने लगी, मीन्स एकदम टेरेबल नॉइज आने लगा. ओके. एंड सॉ द ह्यूज शैडो. और वो लोग को विंडो में से क्या दिखा, एक बड़ा सा
शेडो दिखा, कास्ट बाय एनिमल्स टुगेदर, जो एनिमल्स थे वो लोग क्या कर रहे थे, एक दूसरे के बैक पे खड़े होकर वो लोग ने एक पूरा एक शेडो प्रिपेयर कर रहे थे, राइट। तो वो लोग को एक बड़ा सा एनिमल्स का शेडो दिखने लगा। किसको दिखने लगा? रॉबर्स को दिखने लगा। ओके, they sprang from the table and taking to their heels disappeared into the forest। तो देखो वो लोग क्या हुए, जो रॉबर्स वो लोग क्या कर रहे थे, वो लोग फीस्ट कर रहे थे, मीन्स बड़े से डाइनिंग टेबल पे क्या कर रहे थे, वो लोग खाने खा रहे थे, राइट। लेकिन जैसे ही वो लोग ने ये आवाज़ सुने तो क्या हुआ, वो लोग डिसअपेयर हो गए, मीन्स वहाँ से हट के वो लोग जंगल में चले गए। द फोर फ्रेंड्स वर पजल्ड बट दे ग्लैडली सैट डाउन एट द टेबल एंड हैड अ हार्टली डिनर। देखो वो जो फोर फ्रेंड्स थे, जो फोर एनिमल्स थे, वो लोग क्या हो गए, एकदम पजल्ड हो गए। बट वो लोग ने क्या करे, एकदम ग्लैडली मीन्स एकदम सुकून से क्या करे, टेबल पे बैठे और वहाँ का जो डिनर रखा हुआ था वो लोग ने खा लिए। देन दे पुट आउट द लाइट एंड वेंट टू स्लीप। और फिर उसके बाद में वो लोग ने क्या करे, वो जो हाउस में जो लाइट चालू थी, जो घर में लाइट चालू थी, वो लोग ने उसे बंद करे और बंद करके वो लोग सोने को चले गए। द डोंकी ऑन द स्ट्रॉ इन द यार्ड। देखो जो डोंकी था वो क्या हुआ, स्ट्रॉ पे सोया इन द यार्ड। ओके, द कैट नियर द स्टोव, और जो कैट थी वो कहाँ पर सोई, जाके स्टोव के पास में सोई। द डॉग ऑन द डोरमेट, और डॉग जो था वो कहाँ पर सोया, डोरमेट पे। एंड द कॉक ऑन द बीम ऑफ द रूफ, और जो कॉक था वो बीम ऑफ द रूफ मीन्स छत के ऊपर जाकर सो गया। नाउ द रॉबर्स हैड नॉट गॉन वेरी फार। अब देखो वो जो रॉबर्स थे, वो जो इनकी ये जो एनिमल्स की आवाज़ सुन के जो रॉबर्स थे जो भाग गए थे, वो लोग ज़्यादा दूर तक नहीं गए थे। देयर लीडर सॉ द हाउस बिकेम डार्क एंड क्वाइट। तो उनका जो वो जो रॉबर्स थे, उनका जो लीडर था, जो हेड था, उसने क्या देखा कि वो जो घर है जहाँ से वो लोग भाग कर आए हैं वो एकदम डार्क हो गया है, मीन्स वो घर में अंधेरा हो गया और एकदम शांति हो गई है, वहाँ पे कोई आवाज़ नहीं आ रही है। सो ही सेंट अ मैन टू सी इफ़ इट वॉज सेफ टू गो बैक टू द हाउस। तो इसीलिए उसने क्या करा, अपने एक आदमी को, मतलब वो रॉबर्स में से एक को भेजा, जाकर देखो कि अब वो जो जगह है वो सेफ हो गई है क्या, मीन्स अब वहाँ पे वापस जा सकते हैं क्या। द रॉबर हैड केप्ट ऑल their स्टोलन riches इन दैट हाउस एंड wanted them बैक। अब देखो वो जो रॉबर्स थे, वो जो सारे चोर थे, वो लोग जितनी भी चीज़ें, जो भी चीज़ें चोरी करे थे, वो सारे वो घर में वो लोग रखे हुए थे। तो वो जितने भी रॉबर्स थे उन्हें अपनी चीज़ें वो घर में से वापस चाहिए थी। इसीलिए उनका जो लीडर था उसने क्या डिसाइड करा कि ये रॉबर्स में से एक जाकर देखो कि अब वहाँ पर हम लोग वापस जा सकते हैं क्या, राइट। द मैन वेंट इन टू द हाउस ऑन टिपटो। अब देखो वो जो आदमी को, जो रॉबर्स का लीडर ने जो आदमी को भेजा था, वो एकदम टिपटो मीन्स एकदम दबे हुए पैर से वो हाउस में जाने लगा। ही सॉ द कैट्स आईज एंड थॉट दे वेर बर्निंग कोल्स। तो देखो उसने क्या करा, जैसे ही वो जाने लगा तो उसको कौन दिखा, उसको कैट की आइज़ दिखी, मीन्स वो बिल्ली की आँख दिखी, और उसने क्या सोचा कि वहाँ पर बर्निंग कोल, ही थॉट दे वेर बर्निंग कोल, उसने क्या सोचा कि वहाँ पे वो लोग कोयला जला रहे। ही ट्राइड टू पिक अप वन द टू लाइट हिज कैंडल। तो उसने क्या सोचा कि मैं क्या करता हूँ, अपनी कैंडल को वहाँ से जला लेता हूँ। बट इट फ्राइटन द कैट, लेकिन उसने क्या करा, वो जो वहाँ पे कैट जो सो रही थी उसे डरा दिया। द एंग्री कैट फ्लू ऑन हिम एंड स्क्रैच्ड हिज फेस। तो देखो वो जो कैट थी वो क्या हो गई, एकदम गुस्सा हो गई। तो वो जो कैट थी उसके ऊपर आकर उसका जो मुंह था उसको क्या कर दी, स्क्रैच कर दी, मीन्स उसका मुंह नोच दी। ओके, दिस फ्राइटन द रॉबर। तो देखो ये जो इसकी वजह से जो रॉबर था वो और डर गया, क्योंकि उसकी वो जो कैट थी उसने क्या करी, चिढ़कर उसके मुंह पे नोच दी, राइट। ही टर्न टू रन आउट ऑफ द हाउस। तो देखो उसने क्या करा, वो और डर गया, वो जो रॉबर जो आया था वो और डर गया और वो डर के वहाँ से बाहर भागने लगा। एज ही रैन द डॉग ऑन द डोरमेट बिट हिज लेग हार्ड। तो देखो जैसे ही वो भागने लगा घर के बाहर, तो डोरमेट पे मीन्स दरवाजे पे जो डॉग था वो सो रहा था, राइट। तो उसने क्या करा, उसके पैर पे काट दिया, वो डॉगी ने उसके पैर पे, वो रॉबर के पैर पे काट दिया।
ही स्टम्बल्ड एंड फेल ऑन द डोंकी। तो देखो वो उसके जैसे ही वो डॉगी ने उसके पैर पे काट दिया तो वो क्या हुआ, एकदम स्टम्बल्ड हो गया, मीन्स एकदम हिलकर क्या करा, वो डोंकी पर गिर गया। द डोंकी वोकन अप सडनली, गिव द रॉबर अ स्मार्ट किक विथ हिज हिंड लेग्स। तो देखो तो जैसे ही वो रॉबर वो डोंकी पे गिर गया तो वो डोंकी एकदम अचानक से उठ गया, और उठते साथ में उसने क्या करा, वो रॉबर को एक स्मार्ट किक दी, मीन्स एक स्मार्ट लात मारी। And all this while the cock had been screaming cock-a-doodle-doo। तो देखो जब ये सब चल रहा था तो वो जो कॉक था वो कहाँ था, रूफ पर था। तो वो रूफ पे से कॉक क्या बोल रहा था, वो कॉक कंटिन्यू वॉइस निकाल रहा था। कौन सी वॉइस निकाल रहा था, cock-a-doodle-doo, मीन्स ऐसी आवाज़ वो कॉक निकाल रहा था। इन हिज ईयर्स एंड फ्लैपिंग हिज विंग्स अराउंड हिज फीट, वो मतलब अपने मुंह से ये आवाज़ निकाल रहा था, और अपनी जो फीट है वो वहाँ पे विंग्स मतलब वो वहाँ पे अपने जो पंख है वो फैला के कॉक डूडल डू वो रूफ पे चिल्ला रहा था, कुकड़ू कैसे चिल्ला रहा था। ओके, द रॉबर्स नियरली डाइड ऑफ फ्राइट। तो देखो जो रॉबर था, एक तो वहाँ पे वो रूम में अंधेरा था, राइट, पूरा हाउस अंधेरा था। जब वो रॉबर वहाँ पर आया तो पहले क्या हुआ, उसको ऐसा लगा कि वहाँ पे वो लोग कोल जला रहे, तो वो कैट ने क्या करी, उसके वो रॉबर के मुंह पे स्क्रैच कर दी, राइट, नोच दी। उसके बाद में वो डर के मारे जब पीछे डोर के पास में जाने लगा तो वो जो डॉग था उसने उसे काट लिया, और वो काटने की वजह से वो जो है वो डोंकी पे गिर गया। डोंकी पे वो जब रॉबर गिरा तो उसने क्या करा, उसे किक मारी, राइट। और वो टाइम पर वो सारा जब इंसिडेंट हो रहा था तो ऊपर से कॉक जो रूफ पे लेटा हुआ था वो वहाँ से क्या कर रहा था, अपनी विंग्स को फैलाकर चिल्ला रहा था, कॉक का डूडल डू, राइट। तो ये सब चीज़ों की वजह से जो रॉबर था वो एकदम इतना डर गया था कि एकदम मरने पर आ गया था। ओके, somehow he got back to his gang। लेकिन जैसे तैसे कैसे कैसे करके वो जो रॉबर था अपनी गैंग के पास में वापस गया। In a trembling voice he told them that the house was full of monster। अब देखो वो एकदम डरा हुआ था, राइट, वो रॉबर, और जैसे तैसे करके वो अपने फ्रेंड्स के पास में मतलब वो पूरी रॉबर की टीम के पास में वापस गया। तो उसने जाकर वहाँ पे एकदम डरी हुई आवाज़ में क्या बोला कि वो जो हाउस है जहाँ से वो लोग आए हैं वो फुल ऑफ मॉन्स्टर, मीन्स वहाँ पे क्या है, बहुत सारे मॉन्स्टर है अभी, एंड डेडली क्रिएचर्स, और वहाँ पर क्या है, डेडली क्रिएचर्स भी है। ओके, हु बिट एंड स्क्रैच एंड किक एंड अटैक यू इन द डार्क। तो वो लोग ने क्या करे, वो जो डेडली क्रिएचर्स जो है वहाँ पर वो लोग ने क्या करे, उसे बिट करे, मीन्स उसको मारे, उसको स्क्रैच करे, नोचे, और वहाँ से उसको किक कर दिया अंधेरे में। ये सारे उस पर मतलब मॉन्स्टर और डेडली क्रिएचर्स ने उस पर हमला कर दिया, राइट। सो द रॉबर्स नेवर वेंट बैक टू द हाउस। इसीलिए फिर वो जो चोर थे, वो जो रॉबर्स थे, वो लोग वापस कभी वो हाउस में नहीं गए, वो घर में वापस कभी नहीं गए। द फोर फ्रेंड्स फाउंड इनफ मनी इन द हाउस टू लिव ऑन देयर इन हैप्पीनेस एंड कम्फर्ट। तो देखो वो जो फोर फ्रेंड्स थे वो लोग ने उनको वो घर में वो जो रॉबर्स थे वो लोग का चोरी का बहुत सारा सामान था, राइट, वहाँ पे। सो द फोर फ्रेंड्स फाउंड इनफ मनी, मीन्स वो जो चार फ्रेंड थे उनको वो घर में इनफ मनी मिल गया वो घर में रहने के लिए। ओके, इन हैप्पीनेस एंड कंफर्ट मीन्स वो लोग वहाँ पर आराम से अपने खुशी से अपने कंफर्ट से वहाँ पे ज़िंदगी गुजार सकते थे, उनको उस घर में उतना पैसा मिल गया। दैट इज़ वाई द म्यूजिशियंस नेवर वेंट टू ब्रेमेन। इसीलिए जो चार म्यूजिशियन थे जिन्होंने डिसाइड करा था कि वो लोग ब्रेमेन टाउन में जाकर गाना गाएंगे, वो लोग कभी ब्रेमेन गए ही नहीं। ओके, so this is the story।